अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो अमल लेके आया हूँ खाने के आदाब में से है, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे और सुन्नत के मुताबिक खाना खाएंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में दोनों जहां इसका नफ़ा हासिल कर सकेंगे। इसका अजर दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा, और इसका फजीलत जो है दुनिया में भी हासिल कर लेंगे और इसका नफ़ा भी उठा सकेंगे और मालूमात भी होगा। जैसे खाना तो रोज़ हम बहरहाल खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, लेकिन ये सुन्नत के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अगर हम पानी भी पी रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं और सो भी रहे हैं तो सारी ज़रूरत पूरी होगी, लेकिन इनके साथ साथ नेकी भी मिलेगी। अगर सुन्नत के मुताबिक ये सब कर रहे हैं तो नेकी में शुमार होगा और नेकी के पलड़े में वजन में डाला जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है कि हम खाना अगर खा रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक खाना खा रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए पे सारी चीज़ अमल कर रहे हैं, पानी पी रहे, सो रहे, तो हमारा खाना, आहार, पीना और सोना सारी ज़रूरत पूरी भी हो रही, उसके साथ साथ नेकी भी मिलेगी, नेकी भी हमको मिलेगी। तो हमें थोड़ी हमारे अंदर थोड़ी बदलाव, थोड़ी चेंजेस आएंगी। ये थोड़ी बदलाव और थोड़ी चेंजेस आखिरत के लिए बहुत बड़ा ज़खीरा और दुनिया के लिए भी, इसमें नफ़ा भी हम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। तो पानी पीने के साथ सुन्नतें हैं, अगर सुन्नत के मुताबिक पानी पी रहे हैं तो हमको नेकी में शुमार होगा। ये पानी पीना हमारा नेकी में शुमार होगा और नेकी के पलड़े में वजन किया जाएगा आखिरत में। और अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं पी रहे हैं तो उसमें कोई नेकी में शुमार नहीं होगा और ना कोई आखिरत में नेकी के पलड़े में रखा जाएगा। 24 घंटा में हम कितने पानी पी लेते हैं रोज? अब तुम अंदाजा लगाओ, अगर ये सुन्नत के मुताबिक हम पानी पी रहे हैं तो हमारे नेकी में शुमार होगा, वजन में बढ़ेगा, हमारा नेकी के पलड़ों में रखा जाएगा, वजन में बढ़ेगा। और ये सुन्नत के मुताबिक नहीं पी रहे, कितना भी पानी पी रहे तो उसका कोई नेकी में नहीं शुमार होगा। तो 7 सुन्नतें है इसकी पानी पीने की, अगर सुन्नत के मुताबिक पिएंगे तो इंशाअल्लाह दोनों जहां कामयाब हो गए, दुनिया में जरूरत पूरी होंगी और आखिरत में इसका नेकी में भी शुमार होगा और नेकी के पलड़े में रखा जाएगा। तो 7 सुन्नतें क्या है? सीधा हाथ हो, पानी पीने के लिए सीधे हाथ हो। दूसरा, बैठकर पिए। तीसरा, पानी को देखकर पिए, कोई नुकसान देने वाली चीज ना हो। चौथा, सर ढका हो। पांचवा, बिस्मिल्लाह बोल के पानी पिए। छठा, 3 सांस से पानी पिए। सातवां, आखिरी में जो है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े कि अल्लाह तूने पानी ऐसी चीज सी जरूरत की पूरी की हमारी, इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद 7 पूरे हो जाती सुन्नत। अब ये अगर सुन्नत के मुताबिक तुम रोज पानी कितना पी रहे हो 24 घंटा में, तो ये तुम्हारे नेकी में शुमार होगा। कल क़यामत के दिन एक एक नेकी के लिए मोहताज होगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोग इधर उधर परेशान होंगे, एक दूसरे से नेकी मांगेंगे, कोई नेकी नहीं देगा क्योंकि सब लोग परेशान होंगे। ताज दुनिया में आंखें खुली है कि क्यों ना हम ऐसे अमल कर रहे हुए जो हमको ये नेकी कल आखिरत में ज्यादा मिले। खाना रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, रोज पीते हैं पानी, अगर ये सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो इसका फायदा हमको आखिरत में भी हासिल होगा। तो पानी पीने के साथ सुन्नत के मुताबिक पिएंगे। हम 24 घंटे में कितना पानी पीते हैं तो नेकी में शुमार होगा। इसी तरह का खाना खाने के आदाब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके बताए पे और उनके सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे तो इसका भी अजर मिलेगा। खाना खाने के हमारी जरूरत पूरी हो जाएंगे, इसका भी नेकी में शुमार होगा, ये भी नेकी के पलड़े में रखा जाएगा। सबसे पहले दोनों हाथों को गट्ठों तक धोवे और कोई टिश्यू पेपर से और ना कपड़े से पोंछे हाथ को। हाथ धोने के बाद सीधा खाना खाने बैठे, कपड़े से नहीं पोंछे क्योंकि उसका डस्ट जो लगेगा ना उसको बीमारी का अंदेशा होता है, नुकसान देने वाली चीज होती है। और घर में दस्तर बिछा के खाना खावे। जिस घर में दस्तर बिछाया जाते हैं और जिस घर में दस्तर बिछा के खाना खाया जाता है उस घर में कभी फाका नहीं होता, कभी भूखा नहीं रहोगा। कितनी बड़ी फजीलत है। अभी चीज हमें अगर नहीं मालूम, अगर मालूम भी है नहीं कर रहे तो कितना नुकसान है, और अगर कर रहे हैं कितनी बड़ी फजीलत है कि जिस घर में दस्तर बिछाया जाएगा उस घर में कभी फाका नहीं होता है, कभी भूखा नहीं रहेंगे। और दस्तर बिछाने के बाद सब साथ में खाना खाएंगे तो एक दूसरे का दिल में मोहब्बत पैदा होगी।
एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बनोगे तो कितनी बड़ी फजीलत है। एक साथ दस्तर बिछा के सब साथ में खाना खावे, अल्लाह पाक उसमें बरकत भी रखा हुआ है। थाली हो, प्लेट हो, जो भी हो, अगर अलग खा रहे 5-6 जन है तो अलग अलग नहीं खाना खावे, एक साथ बैठ के अगर थाली में खाना खा रहे प्लेट में एक थाली में 2-3 कम से कम हो जावे, कम से कम 2 होवे, सिंगल नहीं हो, एक अकेला नहीं खाना खावे, 4 होवे, 3 होवे, 5 होवे, 6 होवे, 2 होवे, ऐसा करके खाना खावे। तो अल्लाह पाक इसमें भी बरकत रखा हुआ, एक साथ मिलकर खाना खाने से बरकत रखा हुआ खाने में, कितनी बड़ी फजीलत है। और एक हमारे आपस में एक दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होती है, मोहब्बत बढ़ती है। और खाना खाने से पहले दुआ पढ़ लेवे, दुआ पढ़े बगैर खाना नहीं शुरू करे, याद करके दुआ कर लेवे, याद से दुआ पढ़े। क्योंकि अगर खाना खाने से पहले दुआ नहीं पढ़ेंगे, हाँ जब खाना खाने बैठे तो दुआ पढ़ लेवे, दुआ नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, शैतान हमारा शरीक हो जाएगा। अगर दुआ पढ़ के खाना खाएंगे तो शैतान खाना नहीं खाएगा साथ में। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, ये खाने की दुआ है, ये दुआ पढ़ के खाना शुरू करें। और खाने से पहले पानी पी लेवे, इसकी भी बता देता हूं क्या फजीलत है। खाने से पहले पानी पी लेवे, खाना खाने से पहले पानी पीना शिफा है। और खाने बीच बीच में खाते रहे और पानी पीवे, आखिरी में पानी नहीं पीवे, आखिरी में 20 मिनट आधा घंटा के बाद पानी पिए। हाँ, तो खाना खाने से पहले अगर पानी पिएंगे तो क्या होगा, हमारा मैदा जो रहता है ना वो सूख जाता है, सूखा रहता है। तो खाना खाने से पहले अगर पानी पिएंगे तो क्या हो जाता है, मैदा कड़क हो जाता है थोड़ा, तो वो नरम हो जाएगा और खाना आसानी से जाएगा अंदर, तकलीफ नहीं होगा, वो अपनी जगह पे सेटिंग कर लेगा, सेट हो जाएगा। इसके लिए इसको साइंटिस्ट लोग ने मालूम किए हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने से पहले पानी पीने को क्यों कहा गया, क्या फायदा है। तो इन लोग साइंटिस्ट लोग मालूम करने के बाद ये बताए कि देखो कितनी बड़ी फजीलत, हमारे नबी ने जो बताया कितनी बड़ी फजीलत, साइंटिस्ट लोग भी इसको मानते हैं कि अंदर जो मैदा है वो सूख जाता है, पानी पीने से फिर नरम हो जाता है और खाना आसानी से जाता है और सेटिंग हो जाता है, सेट हो जाता है पानी पीने से। वरना सूख जाता है, कड़क हो जाता है, खाना खाने के बाद डायरेक्ट जाता है तो तकलीफ होता है। कभी बाज मरतबा लोगों को परेशानी होता है, हिंचकियाँ आ जाती है या फिर दुखने लगता है, खाने के बाद निवाला जाता है अंदर। तो ये कितनी फायदे की बात है। तो खाना खाने से पहले पानी पी लेवे, तो ये शिफा है। और बीच बीच में खाना खाते खाते पानी पीवे, इतना भी ज्यादा नहीं पानी पी लेवे कि अंदर पेट में पानी ज्यादा होकर खाना कम होकर पानी पेट में कुछ हिलता इधर उधर आवाजें कर रही है। जैसा मिसाल देता हूँ, ग्राइंडर मशीन जो होती है ना, मिक्सर, अगर उसको थोड़ा पानी डाल के मसाला पीछो तो गाढ़ा गाढ़ा कितना देखो अच्छा से पीसा जाता है। और अगर वही ज्यादा पानी डाल दो तो पीस जाएगा मसाला, लेकिन बराबर नहीं पीसा जाता है, पानी ज्यादा हो जाने से पानी ज्यादा दिखता है और जो बहुत सारे पीसने से रुक जाता है। इसी तरीके से हमारा पेट में भी अंदर ग्राइंडर है, इसको पानी ज्यादा नहीं पियो, मतलब मीडियम पियो, फिर आखिरी में आधा घंटा 20 मिनट के बाद पानी पीना। खाना खाने का भाई 3 हिस्से है, मतलब 3 हिस्सा, मतलब चाय खाने का जो 3 हिस्सा भरा होना चाहिए, 1 हिस्सा खाली रहना चाहिए। 3 हिस्से की जगह पे मतलब 1 हिस्सा छोड़ के खाना इतना खाओ, ज्यादा भी इतना नहीं खाओ कि ओ दिन भर करता रहो। खाने खाने का भी तरीका है, 1 हिस्सा खाली रखना चाहिए, 4 हिस्से में से 1 हिस्सा खाली रखना चाहिए, हवा वगैरह के लिए, पानी के लिए। हाँ, और खाना ऐसे वक्त खावे कि भूख लगे, जब ज्यादा भूख लग गए तो खाना खाने का, भूख नहीं लगा है तो खाना मत खाओ उस टाइम, क्योंकि ये बीमारी का वबाल है। अगर भूख लग गया और खाना खा रहे हो तो तुम्हें कोई जल्दी इंशाल्लाह बीमारी नहीं होगा, और पेट भरा हुए ही खाना खाओगे तो बीमारी पैदा हो सकती है। तो इसलिए भूख लगे, जब अच्छे से भूख लग जाए तो खाना खाओ। और खाना खाते वक्त भी अल्लाह का जिक्र करते खाना खावे, इधर उधर की बातें नहीं करे। खाना खावे तो अपने साइड से खाना खावे, बीच बीच में खाना नहीं लेके खावे,
क्योंकि बीच में अल्लाह की रहमत बरसती है, वो बरकत होती है उसमें। तो शुरू शुरू में खाना ऐसा बीच बीच में लेने की जरूरत नहीं करे, अपनी साइड से खाना खावे। हाँ, अपने साइड से खाना खावे, बीच बीच में खाना नहीं खावे। खाते खाते खत्म हो जाएगा, वो बीच वाला भी आ जाएगा। और ऐसा खाना खावे कि किसी को करायत ना हो, मतलब ऐसा नहीं मुंह में इधर से डाल रहा है दूसरी तरफ से गिर रहा है, किसी को अच्छा भी नहीं लगेगा, ऐसा बुरा भी लगता है। बाद में तो किसी किसी को ऐसी आदत होती है, ध्यान नहीं देते तो किसी को तकलीफ होता है। तो ऐसा खाना खावे कि किसी को करायत ना हो, और हाथ बाएं हाथ ऐसा रख ले ऐसा, और खावे सीधे हाथ से, तो जो खाना गिरेगा हाथ में गिरेगा। और खाना जब खावे तो अच्छी तरीके से चबा के खाना खावे। हाँ, अच्छी तरह से चबा के खाना खा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा लुकमे को चबाते थे, चबा के खाना खाते थे, क्योंकि हमारा अंदर की ग्राइंडर मशीन जो है ना, चबा से जितना ज्यादा खाना खाओगे उतना जल्दी हजम करेगा, सेट होगा। तो इसके लिए ज्यादा चबा के खाना खावे। ऐसा नहीं खाना खाए 2 बार इधर उधर किए मुंह में लुकमा और सीधा अंदर डाल देवे। चबा के अच्छे से खाना खावे, और जिक्र करते हुए खाना खावे अल्लाह का, इधर उधर की बातें नहीं करे। और ना खाना खाते जाओगे इधर उधर की बातें करते, खाना इतना खा लोगे कि फिर पता भी नहीं चलेगा, ज्यादा खाना खा सकते हो। और बताया ना जो दुआ पढ़ के खाना खाने का, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह शुरू में, अगर दुआ नहीं पढ़ोगे तो शैतान शरीक हो जाएगा, और शैतान शरीक हो जाएगा तो फिर उसको खाना मिलेगा, अच्छे से खाना खाएगा, फिर हमको अच्छे से समझाया जाएगा, अच्छे से बहकाएगा। हाँ, हमारे को अच्छे से फिर बहकाएगा, उसको ताकत मिलेगा खाना खाने की। इसके लिए उसको खाना नहीं खाने देने का, तो दुआ पढ़ लेने का, और अल्लाह का जिक्र करते हुए खाना खाने का। और बीच बीच में बताया कि नहीं खाना, अल्लाह की रहमत बरसती है। अब आदमी सोचेगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि बीच में से खाना अगर नहीं खाएंगे, बच जाएंगे तो क्या करें। ऐसा नहीं है, खाना खाते खाते जाओगे तो बीच में से अपने आप सब खत्म हो जाएगा। और खाना इतना लेना शुरू में कि ज्यादा ना हो, थोड़ा थोड़ा लेने का। अगर कम पड़ गया फिर से लो, कम पड़ गया फिर से लो, इतना ज्यादा नहीं लेने के खाना बीच में से रह भी जावे और बच जावे और छोड़ना पड़ेगा, और फिर खाना वेस्ट में हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा। बाई चांस कभी ऐसा हो गया, खाना ज्यादा आ गया और खाना नहीं हो रहा, छोड़ दिए, तो उसको क्या करना, फेंकना नहीं, उसको और अच्छी खाना मिला के, वही खाने में साफ सुथरा खाना मिला के और किसी गरीब को दे देना। अगर हमारे मोहल्ले में उस लायक का है जो ले सकता है तो उसको दे देना, बताने की जरूरत नहीं। ऐसा खाना अच्छा वाला डालना कि छोड़ा हुआ खाना दिखे नहीं, मालूम नहीं पड़े, अच्छे साफ प्लेट में, दूसरे प्लेट में या उसी में अच्छा खाना और मिला के दे देने का। बताने की जरूरत नहीं कि ये हाँ ये लो खाना, बस कि छोड़ा हुआ, ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं। बच गया ऐसा कुछ नहीं, बच गया ऐसे भी मत बोलो कि ये खाना है, अगर आप लोग खाओगे तो लेगो तो ले लो, रिक्वेस्ट करके। हमारी जरूरत है, जैसा उसकी जरूरत है, लेकिन हम समझेंगे हमारी जरूरत है, तो हमारा खाना वेस्ट नहीं होगा, इसका गुनाह भी नहीं होगा। तो ऐसा करे, खाना फेंके नहीं, खाना फेंकना बहुत बड़ा गुनाह है। और वीडियो लंबी हो रही है, इसके लिए ज्यादा मैं तरतीब से नहीं बता सकता हूँ। खाने खाने की भी बहुत तरतीब है, लेकिन शॉर्टकट में आप बता दे रहा हूँ, लंबी हो रही वीडियो। तो आखिरी में प्लेट को चाट लेना। प्लेट को चाट लेने से भी बहुत फायदा है। बताया था कि प्लेट चाटने से बदहजमी खाना नहीं होता है, हजम हो जाता है खाना, बदहजमी नहीं होता है प्लेट चाटने से। और अब आजमाइश करके देखो, जितना खाने में तुमको मजा नहीं आएगा उतना चाटने में मजा आएगा, उसकी टेस्ट लगेगा, टेस्ट में मजा आएगा, चाटने में लज्जतें मजा आएंगी, लज्जतें उसकी मिलेगी खाना प्लेट चाटने में। मायशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 के भीड़ों में खाना खाते थे तो मैं पहचान जाती थी कौन से थाली में खाना खाते, इतना साफ करके खाना खाते थे। साफ करके खाना, ये भी बहुत फजीलत है, आदब, खाना के आदब में से है, साफ करके प्लेट को साफ करके खाना खाने का, प्लेट को साफ करने का, और उंगलियों को भी साफ करके चाटने का। हाँ, उंगलियों को भी, हाथों को भी दिया है। और ये जो खाने का जो बीच में है और भी आदाब शॉर्टकट में बता देता हूँ। रोटी है, बोटी है, इसको इंसाफ करके खावे,
अगर 4 जन है, 5 आ गया, 5 है तो 4 आ गया, तो क्या करेंगे? तो उसको इंसाफ करके खावे, और नियत से खाना ये खावे कि हमारे सामने वाला ज्यादा खाना खावे, हम कम खावे, और इसकी जो ताकत मिलेगी वो दिन के काम में, इबादत में लगे हुए, ऐसा नियत हो खाने की। और लोग क्या सोचते हैं, प्लेट साफ करने चाटने से बदगुमानी कभी कभी किसी हो जाता है कि ये प्लेट चाट रहा है, इसको लगता है पेट नहीं भरा है, ये और खाना खाता। ऐसा नहीं है, प्लेट को साफ करके खाना ये आदाब में से है, खाने के आदाब में से है। इसी तरीके से आखिरी के जो दुआ है खाना खाने के बाद, वो दुआ पढ़ लेवे। और बहुत सारी चीजें हैं, हम उतना पूरा बता नहीं पा रहे, लंबी वीडियो हो रहे, बस जो सुना वो उसको अमल करो, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। ये नेकी में शुमार होगा और आखिरत में इसका नेकी के पलड़ में, वजन में डाला जाएगा। कितना फायदा है। इसी तरीके सोने की भी आदाब है। ये वीडियो के बाद इंशाअल्लाह सोने की आदाब हम इसको भेजेंगे, सोने की आदाब लेंगे, तो उसको भी इंशाअल्लाह गौर से सुनिएगा और इसको अमल करो, अच्छे से सुनकर इसको अमल करो और दूसरों तक पहुंचाओ। दूसरों तक पहुंचाना भी ये नेकी का काम है, सदके का जरिया है, ताकि दूसरे को भी मालूम हो जाए। बहरहाल वो भी कैसा न कैसा खाना खाते हैं, सारी की बात नहीं है, भोजन को मालूम है, भोजन को नहीं मालूम है, लेकिन जिसको नहीं मालूम है और जिसको मालूम है और वो भी नहीं अदा करते होंगे ऐसा, तो उसको भी अगर ये सुनने के बाद दिल में बात पैदा हो जाए कि हाँ हमें भी अमल करना चाहिए, तो वो भी अमल करने लगेंगे। और जो जिसको नहीं मालूम तो वो भी अमल करेंगे, जिसका कितना बड़ा सवाब होगा, उसका आखिरत के लिए भी सवाब का जरिया बनेगा और हमारे भी जरिया बनेगा। हमारे जरिए से अगर वो अमल कर लेगा तो हमको भी सवाब मिलेगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।